Hi guys, this is Mohammad Sartaj from English speaking classes. Today I am going to teach you about one word which is called the what. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि what को हमें किस तरीके से यूज़ करना है. फर्स्टली आपको मैं एक बात समझा देता हूँ. जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को स्टार्ट करो तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखनी है. ये पूरे का पूरा कोर्स आपका स्टार्टिंग से पड़ा हुआ है. पहली वीडियो से आप देखिएगा, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा. 100% आपसे इंग्लिश बोलना आएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायर करती है वो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. जब आप किसी से ही बातचीत करो सो बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी कंपलसरी. बॉडी लैंग्वेज कंपलसरी होती है. एंड आपको जब भी आप किसी से बात करो तो आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना कंपलसरी होता है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहे. मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ. हर किसी वीडियोस में मैंने आपको कहा है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस चला जाएगा. सीक्वेंसली कोर्स को डाला गया है. आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराई गई है हर किसी वीडियोज़ में. हर किसी वीडियोज़ में आपको कुछ क्वेश्चंस करने के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, कुछ आंसर्स करने के फॉर्मेट्स दिए गए हैं. लैंग्वेज जो होती है फॉर्मेटिव होती है. फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसको बोलना होता है. जब भी आप लैंग्वेज को यूज़ करो तो आपको शर्माना नहीं है. साइनेस को अपनी एक साइड आपको रख करके इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का जो मेन मोटिव हमारा जाता है वो एक इंग्लिश स्पीकर. इट मीन्स कि हमें एक पब्लिक स्पीकर बनना होता है. और पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमारा जो मेन चीज़ होती है वो एक कॉन्फिडेंस होता है. कॉन्फिडेंस ही हमारे लिए मेन थिंग होती है. लेट्स कम टू द पॉइंट. आज हमें बात करनी है व्हाट क्वेश्चन वर्ड की. वैसे हमारे काफ़ी सारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. आज हम रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 यूज़ करेंगे. हमने अभी 4 रूल्स का यूज़ किया है. इंग्लिश जो बोली जाती है वो ओनली 6 रूल्स के ऊपर ही डिपेंड होती है. 6 रूल्स ही होते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए. रूल नंबर 5 का हमने यूज़ किया आंसर्स देने के लिए, जिसमें हमारा पॉजिटिव आंसर गया. रूल नंबर 2 का हमने यूज़ किया जिसमें हमने निगेटिव आंसर्स दिए. रूल नंबर 3 का हमने यूज़ किया जिसमें हमने ओनली सिंपल क्वेश्चन किया था. आज हम डबल क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेंगे. यानी कि हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे पास में 2 ही रोल होते हैं. एक रोल होता है हमारा क्वेश्चंस करने का, जिसमें हमें रूल नंबर 3, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 का यूज़ करना होता है. एंड एक रोल होता है हमारा आंसर्स देने का, जिसमें हमें रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 का यूज़ करना होता है. आज हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं. रूल नंबर 5 हमारा क्या है? रूल नंबर 5 है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर और प्लस एक्शन. ये हो गया हमारा रूल नंबर 5. जब भी हम किसी से रूल नंबर 5 से क्वेश्चंस करते हैं तो हमें जो इसका रिप्लाई देना होता है वो हम रिप्लाई देते हैं रूल नंबर 1 से. ये इसका रोल होता है. हर किसी रूल का अपना अपना अलग रोल होता है. अब रूल नंबर 6 आता है, जिसे हम रूल नंबर 6 की बात करेंगे. रूल नंबर 6 से हमारा क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, मैंने टाइम वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, नोट, डूअर और प्लस एक्शन. ये हो गया हमारा रूल नंबर 6. जब भी हम रूल नंबर 6 से क्वेश्चन करेंगे तो हमें रूल नंबर 2 से ही रिप्लाई देना होगा. हर किसी रूल का हमें रोल का पता होना चाहिए कि कौन सा रूल क्या रोल प्ले कर रहा है. अब देखो, अब हमें क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करने हैं इसमें भी और रूल नंबर 6 में भी. अब रूल नंबर 5 बोल रहा है कि रूल नंबर 5 में आपको क्वेश्चन वर्ड की पॉजिटिविटी जाननी है. काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारी एक परफेक्ट लैंग्वेज जो होती है वो क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए की जाती है. अब रूल नंबर 6 हुआ हमारा. रूल नंबर 6 में हमें क्वेश्चन वर्ड की निगेटिविटी जाननी है, जिसमें हमें निगेटिव जो रिप्लाई देना होता है वो रूल नंबर 2 से देना होता है. अब बात आती है, जब हम रूल नंबर 3 से क्वेश्चन करते हैं तो हमें 1 से भी रिप्लाई करने की परमिशन होती है एंड 2 से भी रिप्लाई करने की परमिशन होती है. बट जब हम आएंगे रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 पर, रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 5 में क्वेश्चन वर्ड की पॉजिटिविटी जानी गई है. तो हमें क्या काम करना है? रूल नंबर 5 में ओनली रूल नंबर 5 का रिप्लाई हमें रूल नंबर 1 से ही देना होगा. जब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की तो रूल नंबर 6 का जो हम रिप्लाई देंगे वो रूल नंबर 2 से ही हमें रिप्लाई देना होगा. ये हमारे रिप्लाई हो गए. मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए हैं कि रूल नंबर 6 रूल्स होते हैं. 6 के 6 रूल्स का क्या क्या रोल होता है. आई जस्ट रिपीट वंस अगेन दैट रूल नंबर 1 हम जो यूज़ करते हैं आंसर देने के लिए पॉजिटिव. रूल नंबर 2 जो हम यूज़ करते हैं आंसर देने के लिए निगेटिव. एंड रूल नंबर 3 का जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा सिंपल होता है. रूल नंबर 4 होता है हमारा जिसमें हमें एंग्रीनेस शो करनी होती है. वो मैंने वो क्लास भी पढ़ा करके वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो. लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा.
रूल नंबर 5 का जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, जो हमारी क्वेश्चन वर्ड की पॉजिटिविटी चली जाती है, जिसका हमें रिप्लाई रूल नंबर 1 से देना होता है। एंड रूल नंबर 6 का जो यूज़ होता है जब हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड की निगेटिविटी के बारे में कंफर्म करते हैं। कुछ हमारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जो हमारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड्स हैं, पहला क्वेश्चन वर्ड है वॉट। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि वॉट की जो हिंदी होती है क्या, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो डिपेंड होती है ना, वो हिंदी के बेस पर नहीं चलती है। हमें हर किसी वर्ड की एक डेफिनेशन देख करके चलनी होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया है क्लासेज में, किसी एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, एक तरीके से यूज़ भी नहीं किया जाता है। वोट का अगर मतलब क्या होता तो जहाँ जहाँ क्या आता वहाँ वहाँ हमें वोट का यूज़ करना होता है, बट वोट का मतलब क्या नहीं होता है। वोट की एक डेफिनेशन चली जाती है। वोट की जो डेफिनेशन होती है, अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो वो हमें वोट क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होगा। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है जब हमें किसी भी काम को करने की लोकेशन जाननी होती है तो हम वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन होता है जब हमें डे, मंथ, ईयर, टाइम हमारे दो तरीके के होते हैं। एक कैलेंडर वाला टाइम होता है, एक हमारा वॉच वाला टाइम होता है। अगर हमें कैलेंडर वाले टाइम के बारे में जानना है तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना होगा। हाउ चला जाता है जब हमें किसी भी काम को करने का तरीका जानना हो। तरीका जानने के लिए हमें हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। नेक्स्ट चला जाता है हमारा वाई। वाई होता है हमारा जब हमें किसी भी काम को करने का रीज़न जानना हो। ये हमारे सिंगल क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट इन पांचों के पांचों क्वेश्चन वर्ड्स को हमें एक साथ यूज़ नहीं करना है। अभी हमें ओनली वोट क्वेश्चन वर्ड की बात करनी होगी। और वोट क्वेश्चन वर्ड जो यूज़ किया जाता है हमारा जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, चाहे तो हम पॉजिटिव जाने चाहे तो हम निगेटिव जाने। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करने से पहले हमें सिंपल क्वेश्चन करना जरूरी होता है। सपोज दैट मैं आपको एक रूल नंबर 3 के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। रूल नंबर 5 और 6 पर जाने से पहले, आई मीन वोट क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करने से पहले, इन केस मैंने आपसे मालूम किया आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो। लैंग्वेजेस हमारी बहुत सारी होती हैं। अब आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो बट मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी ओर से एक सेंस लगाया जो रूल नंबर 3 से मैंने आपसे कंफर्म किया, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो। इनकेस आपने मना कर दिया आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, फिर मैंने दोबारा से सेंस लगाया, फिर मैंने किसी दूसरी लैंग्वेज को रखा, हो सकता है ये वाली लैंग्वेज हो, फिर मैंने आपसे मालूम किया आर यू स्पीकिंग हिंदी, क्या आप हिंदी बोल रहे हो। फिर आपने उसको मना कर दिया आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी, क्योंकि वो हिंदी नहीं है। थर्ड मैंने लैंग्वेज यूज़ की आर यू स्पीकिंग पंजाबी, आपने उसको भी मना कर दिया, आपने बोल दिया आई एम नॉट स्पीकिंग पंजाबी। अब मैं कब तक लैंग्वेज का नाम रखता रहूँगा उस लैंग्वेज पर जानने के लिए जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो। सो मैं डायरेक्ट क्यों ना क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लूँ। यहाँ मैंने मना कर दिया आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड पर चला जाऊँ। अब जो मेरा क्वेश्चन वर्ड होगा वो होगा किसी भी लैंग्वेज के बारे में, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो उस लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज का एग्जांपल दिया। स्पीक की जगह मैं और कोई से भी एक्शन रख सकता हूँ। सपोज दैट यू आर इन द किचन एंड यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, आप कुछ बना रहे हो, मैंने आपसे मालूम किया आर यू प्रिपेयरिंग टी, चाय बना रहे हो आप, आपने मना कर दिया आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी। मैंने नेक्स्ट आपसे मालूम किया आर यू प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी बना रहे हो, आपने मना कर दिया आई मीन मुझे दिख नहीं रहा है, इनकेस या कॉल पर हूँ मैं, आई मीन मैं हाइड हूँ, मैं आपके पास नहीं हूँ, सो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ पर कब तक जाऊँगा जब तक मैं उस चीज़ पर नहीं पहुँच जाऊँ, पता नहीं कितनी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर मुझे डायरेक्टली उस चीज़ पर जाना होगा तो मैं वोट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट आप एक मैकेनिक हो, मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ आर यू रिपेयरिंग द सेल फोन, आपने मना कर दिया आई एम नॉट रिपेयरिंग द सेल फोन। मैंने फिर आपसे मालूम किया आर यू रिपेयरिंग द फैन, आपने मना कर दिया आई एम नॉट रिपेयरिंग द फैन। अब मैं कब तक चीज़ों को ऐड करता रहूँगा उस चीज़ पर जाने के लिए जिस चीज़ को आप ठीक कर रहे हो, उस चीज़ को जानने के लिए मुझे व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट आर यू स्पीकिंग, अब मैंने जो ये व्हाट है इसकी ही आपसे पॉजिटिविटी जानी है। अब आप इसकी जब पॉजिटिविटी बताओगे तो ओनली आप उसी चीज़ का नाम रखोगे जो चीज़ आप बोल रहे हो। अभी हमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड को ओनली 7 मेन क्लास पे आपको यूज़ करना है। आप अगर मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने जो 2 ट्रैक बनाए थे इंग्लिश के, पहला ट्रैक था मेरा एक्शन,
ये मेरी इंग्लिश है। इंग्लिश के ना दो ही पार्ट चले जाते हैं। पहला पार्ट होता है मेरा एक्शन, दूसरा पार्ट होता है नो एक्शन। जब हम वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं ना, पहचानने के बाद ही हमें उसको यूज़ करना होता है, तो ये ट्रैक बनते हैं। इंग्लिश है हमारी, इसके दो पिलर आ गए, एक पिलर है एक्शन, दूसरा पिलर है नो एक्शन। अगर आपके दोनों के दोनों पिलर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल पाओगे, सेंटेंसेज आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। अदरवाइज आपको नहीं पता है कि एक्शन होते क्या है, नो एक्शन होते क्या है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने इनके क्लासेस क्या क्या बनाई थी, 7 मेन क्लास बनाई थी एंड 7 मॉडल क्लासेस बनाई थी। और जब हम नो एक्शन के पास गए थे तो नो एक्शन में हमने 4 मेन क्लास बनाई थी एंड 5 मॉडल क्लासेस बनाई थी। ये हमारी क्लासेस आई थी। अब हमें पहले क्वेश्चन वर्ड्स हर किसी क्लास के ट्रैक पर लेकर के जाना होगा हमें। अब हम क्या काम करेंगे, पहले हमने एक्शन को पकड़ा और एक्शंस में से ही ओनली हमने 7 मेन क्लास की बात की जो हमने वर्ड क्वेश्चन वर्ड के साथ में की। अब जब हम वर्ड क्वेश्चन वर्ड के साथ में 7 की 7 मेन क्लास के बारे में बात करेंगे तो हमें ओनली किसी भी चीज़ के बारे में जानना होगा जो 7 की 7 मेन क्लास पर चला जाएगा। ये इज़ेमार वाली क्लास है मेरी। मैंने इज़ेमार वाली क्लास पर क्वेश्चन किया आपसे, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो, आपने बोल दिया आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश की जगह हिंदी, पंजाबी, एनी लैंग्वेज, कोई सी भी आप लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्पीक की बात की है, इसकी जगह मैं और कोई सा भी एक्शन लगा सकता हूँ, जैसे व्हाट आर यू ब्रिंगिंग। सपोज दैट आप मार्केट से कुछ ला रहे हो, मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ व्हाट आर यू ब्रिंगिंग, आप क्या ला रहे हो। अब आप उसी चीज़ का नाम बताओगे जो चीज़ आप ला रहे हो। ये मेरा था रूल नंबर 5। अब जब मैं रूल नंबर 6 पर इसको लेकर के जाऊँगा, मैंने आपसे मालूम किया व्हाट आर नॉट यू प्रिपेयरिंग, आप क्या नहीं बना रहे हो। आप इसको निगेटिव में ही रिप्लाई दोगे। सपोज दैट मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनाने की कमांड दी थी, अब आप उनमें से कोई एक चीज़ नहीं बना रहे हो, तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ नहीं बना रहे हो, तो मैं आपसे मालूम करूंगा व्हाट आर नॉट यू प्रिपेयरिंग। आप बोलोगे आई एम नॉट प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने किसी भी क्वेश्चन वर्ड की पॉजिटिविटी जानी एंड निगेटिविटी जानी। अब देखो मैंने ना कुछ आपको प्रेजेंटेशन में फॉलो अप क्वेश्चंस दिए थे। फॉलो अप क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था हमारा जब हमें किसी भी एजुकेशन के बारे में जानना हो। एजुकेशन में से हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस निकल कर आए थे। जैसे हमने कंफर्म किया था टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में आपने प्रॉपर बताया था। अब एजुकेशन में से भी हमें अलग अलग कामों को बांटना है। जैसे कुछ काम था हमारा जो काम कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमारी पढ़ाई जारी है, जो हो चुकी है, जो हम करेंगे। अब इसको हम किस तरीके से कंफर्म करेंगे। एक फॉलोअप क्वेश्चन से हमारा, जैसे मैं मालूम कर रहा हूँ आपसे व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो। अब जो आप कर रहे हो एजुकेशन में वही आप बताओगे। आपने बोला आई एम डूइंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स, मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहा हूं। आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स की जगह किसी भी कोर्स, कोई सी भी स्टडी का नाम रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एंड अब आप, जैसे मैंने यू का क्वेश्चन किया, आई से रिप्लाई इसका दे दिया। आप इसमें कोई सा भी डूअर लगा सकते हो, जिस भी डूअर के बारे में आपको कंफर्म करना हो। इस पर प्रैक्टिस का टेस्ट कैसे बनेगा वो मैं भी आपको बता दूंगा। मैं इसको हैजे वाली क्लास पर लेकर के चला गया। मैंने आपसे मालूम किया व्हाट हैज सी डन। सपोज दैट मैंने सी के बारे में कंफर्म किया व्हाट हैज सी डन, इसका रिप्लाई क्या चला गया, सी हैज डन 12th, सी हैज डन BA, सी हैज डन BSc। कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चला जाता है, जैसे मैं अगर इसको फ्यूचर में कंफर्म करना चाहूँ, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। इसका रिप्लाई आप क्या दोगे, आई विल डू। किसी भी टाइप का वर्क आ सकता है। आई विल डू द जॉब, आई विल डू द बिजनेस, आई विल डू। अगर स्टडी की आप बात करोगे, आई विल डू MBBS। कुछ भी आप यहाँ पर कोर्स का नाम रख सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिस का टेस्ट बता देता हूँ, क्योंकि आपने रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd पर सेपरेटली प्रैक्टिस की थी। इसमें आपको क्वेश्चन भी रूल नंबर 5 से करना होगा, आपको आई से
आई से आई का रिप्लाई दोगे, यू का यू से रिप्लाई दोगे, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई देना होगा। सपोज दैट मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। जैसे मैंने अपने बारे में क्वेश्चन किया, व्हाट एम आई डूइंग नाउअडेज, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, इसका रिप्लाई आई का आई से दे देंगे, आई एम डूइंग MBBS नाउअडेज, मैं आजकल MBBS कर रहा हूँ। यू से क्वेश्चन करेंगे, हमने यहाँ पर एजुकेशन कोई एक ही रखेंगे, बाकी आप चीज़ों को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट अलग अलग हर किसी डूअर के साथ में अगर आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। यू के लिए क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो। यू का हम यू से रिप्लाई देंगे जब प्रैक्टिस का टेस्ट हम तैयार करेंगे। यू आर डूइंग MBBS नाउअडेज। सी के लिए हमने क्वेश्चन किया, व्हाट इज सी डूइंग नाउअडेज, आजकल वह क्या कर रही है। नहीं, हम रिप्लाई दे दिया, सी इज डूइंग MBBS नाउअडेज। ही के लिए क्वेश्चन किया हमने, व्हाट इज ही डूइंग नाउअडेज। ही का ही से ही हम रिप्लाई देंगे, आजकल वह क्या कर रहा है, ही इज डूइंग MBBS नाउअडेज। जब हम दे के लिए क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट आर दे डूइंग नाउअडेज, दे का हम दे से रिप्लाई दे देंगे, दे आर डूइंग MBBS नाउअडेज। इसी तरीके से हम वी के बारे में भी क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे व्हाट आर वी डूइंग, हम आजकल क्या कर रहे हैं, डूइंग नाउअडेज। वी का हम वी से रिप्लाई दे देंगे, वी आर डूइंग MBBS नाउअडेज। ये हमारा प्रैक्टिस का टेस्ट हो गया। अब आप इसकी जगह कोई सा भी काम रख सकते हैं, किसी के भी बारे में कंफर्म कर सकते हैं। सो गाइज, हमने आज इस वीडियो में ओनली 7 की 7 मेन क्लास जो थी हमारी, उसी को व्हाट क्वेश्चन वर्ड को विजिट कराया। ये मैंने आपको ट्रैक बताया है, इस ट्रैक के अकॉर्डिंग चलना कंपलसरी होता है। कोर्स को करने के लिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना जरूरी होता है, क्योंकि आउट ऑफ सीक्वेंस चलोगे कोर्स नहीं कर पाओगे, ना ही आप उसको बोल पाओगे। सो गाइज, आप बस इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बट प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ subscribe my channel, like and share also among your friends. Thank you so much.